तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो 8वां क्लास का सुगम गणित प्रश्नमाला 8 के ए का आज पार्ट 2 है। आप पार्ट 1 देख चुके होंगे कि कैसे हम लोग सार्वगुणनखंड निकालते हैं। अब कह रहा है कि इसका गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए? गुणनखंड कीजिए। आपको मालूम है क्या कि कैसे इसका गुणनखंड करेंगे? तो सिंपल है, पहले से क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम सबका हम चाहे तो डायरेक्ट गुणनखंड निकाल सकते थे, लेकिन आपको तोड़ तोड़ के सिखाएंगे ताकि आप आसानी से बना सकें। अच्छा बताइए, 6 का गुणनखंड तोड़ें अलग तो क्या आएगा? तो 2 गुना 3 आएगा। x एक है तो एगो x लिख देंगे। ठीक है ना? प्लस में 9 का तोड़े तो 3 गुने 3 आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? आपको मालूम है का कि गुणनखंड जब करने चलते हैं तो हम लोग कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन। और कॉमन उसके पद के जो भी गुना में होता है अंक, उसके गुना के अंक में से ही लिया जाता है कॉमन। ठीक है ना? तो देख रहे हैं का कि 3 दोनों में है, 2 दोनों में नहीं है, 3 दोनों में है। तो क्या 3 दोनों में से एक एक 3 दे सकता है क्या? मतलब हम इससे समझिए तो एक तरह का भीख मांग रहे हैं कि भाई दे दो। ठीक है ना? तो इस पद के पास 1 3 है, इस पद के पास 2 3 है, तो ये तो 2 दे सकता है, पर ये एक ही देगा। एक ही देगा ना, हमें एक देगा। तो ये कहेगा ना भाई कि आप ये वाला, अगर ये वाला पद 1 3 दे रहा है तो हम 2 को काहे देंगे? हम भी 1 देंगे। तो इसीलिए दोनों में से सेम एक एक कॉमन हम लोग ले लेंगे। 2 दोनों में नहीं है तो नहीं ले सकते हैं, 3 दोनों में है तो एगो 3 कॉमन हो जाएगा, x नहीं है तो नहीं होगा। आपको मालूम है का कि जब भी हम कॉमन लेंगे तो कोई अंक कॉमन लेंगे, उसको शुरू में लिख देंगे और उसके बाद में ब्रैकेट देंगे, छोटा वाला ब्रैकेट। कोई सा ब्रैकेट दे सकते हैं, लेकिन छोटा वाला ब्रैकेट देंगे। चूंकि एक भी ब्रैकेट नहीं है, अगर कोई ब्रैकेट नहीं होता है तो हम छोटा वाला ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? तो छोटा वाला ब्रैकेट दे दिए। अब क्या बचा? तो इससे 3 तो ले लिए, तो इसके पास क्या बचा? 2 बचा। इसके पास x है तो x बचा, प्लस इसमें से 3 कॉमन ले लिए तो इसके पास क्या बचा? 3। तो हो जाएगा 3। यही तो गुणनखंड है। मतलब का कि कह रहा है कि 3 गुना इतना, मतलब 2x + 3। तो गुणनखंड हुआ ना? तो ये एक 3 इसका गुणनखंड निकला। ठीक है? वैसा ही इसको भी आप बना सकते हैं का। तो सबसे पहले 12 को तोड़ेंगे। 12 को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। अलग आप तोड़िएगा 12 को तो आएगा 2 गुने 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 6 दूना 12। एगो ए है तो एगो ए लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 16 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुना 2 गुना 2, 4 गो 2 आएगा। तोड़ के देख लीजिए। अब बताइए कि कितना, अब बताइए कि कई गो कॉमन होने वाला है। तो देख रहे हैं कि 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, तो 1 2 कॉमन हो जाएगा। फिर देख रहे हैं इस 2 का भी दोनों में कॉमन कॉमन मिल रहा है। ठीक है? तो 1 और 2 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं 3 दोनों में नहीं है तो 3 कॉमन नहीं होगा, ये नहीं है तो 1 कॉमन नहीं होगा। तो अब क्या बचा? 2 गो 2 तो इसमें से कॉमन ले लिए, तो इसके पास बचा 3, इसके पास बचा a। हम लोग सटा के लिख देते हैं क्योंकि गुना में लिखा जाता है। उसके बाद इसमें से हम लोग 2 कॉमन लिए तो बच गया 2 गो 2 बच गया ना। अब क्या करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3a और माइनस 2 दूना 4 बचेगा। कैसे बनेगा आपसे? चलिए इसका तोड़ के देखते हैं। 8 को तोड़ेंगे तो आएगा 2 गुना 2 गुना 2। x को तोड़ेंगे तो आएगा x गुना में x। फिर प्लस 12 को तोड़ेंगे तो आएगा 2 गुना 2 गुना 3, x है तो x। अब बताइए, दोनों में जो भी गुणनखंड सार्व गुणनखंड होगा, दोनों में कॉमन होगा, उसको ले लेंगे। 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है तो 1 2 ले लिए। 1 2 इसमें भी है, 1 और 2 इसमें है, 1 और 2 इसमें है तो 1 और 2 ले लेंगे। ये 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसके लिए 2 नहीं ना है, कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे। x इसमें 2 गो x है, इसमें 1 गो x है तो 1 गो x भी कॉमन ले लेंगे।
फाइनली क्या बचेगा, दो को दो इसमें से ले लिए, मतलब का कि एक पद में से गुना, एक पद के अंक में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो दो को दो ले लिए हैं तो इसके पास क्या बचा है, एक दो बचा है, एगो एक्स ले लिए हैं तो इसके पास एगो एक्स बचा है, प्लस दो को दो था तो दो को दो में से दो को दो कॉमन ले लिए हैं, एगो एक्स था तो एगो एक्स कॉमन लिए हैं तो इसके पास क्या बचा, तीन। फाइनली हमारे पास आएगा दो दूनी 4x, आई हो जाएगा 2x प्लस में 3। क्या समझ में आ रहा है, बोलो। फिर इसे अगर तोड़ने चलें तो हम लोग कहेंगे क्या कि माइनस 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार 2 आता है, एक बार पी है तो पी। फिर प्लस 40 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। अच्छा पी 3 बार था तो 3 बार लिखना पड़ेगा, पी एक बार लिख दिए, एक बार और लिख दिए, एक बार और लिख दिए, नीचे लिख दिए हैं, जगह नहीं था तो क्या करें। चलिए देख रहे हैं का, इस दो का जोड़ा लग रहा है तो एक दो कॉमन ले लिए, इस दो का जोड़ा लग रहा है तो एक दो कॉमन ले लिए, एक और दो जोड़ा लग रहा है तो एक और दो कॉमन ले लिए, इन दोनों का नहीं है तो नहीं है, 5 भी दोनों में नहीं है, पी एक इसके पास है, इसके पास 3 है तो कितना पी देगा, 1 देगा। मतलब कि इसके पास 1 है, इसके पास 3 है तो कहेगा ना भाई कि ये वाला पद यदि एक पी कॉमन दे रहा है तो हम भी एक ही को देंगे, ज्यादा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या बचा, इस पद में से हम लोग गायब कर दिए इतना, तो क्या बचेगा, तो एक दो कॉमन हो गया, दो और एक दो और कॉमन हो जाएगा तो दो गो दो कॉमन बच गया, तो हमारे पास क्या क्या बच गया, दो गो दो बच गया, सॉरी ये माइनस भी था, और एक पी बच गया। प्लस में 3 गो दो कॉमन ले लिए हैं तो एक 5 बच गया है, और एक पी कॉमन ले लिए हैं तो 2 गो पी भी बच गया है। फाइनली हमारे पास आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 पी, ये हो जाएगा माइनस 4 पी, सॉरी पी तो कॉमन ले लिया ना, इसके पास पी कहां से आएगा, तो फिर माइनस 4 और प्लस में 5 पी स्क्वायर। क्या आपका सही है, आंसर मिलाते भी चलिए, बोलो क्या सही है। चलिए ठीक है। अच्छा कभी कभी आंसर में माइनस वाला बाद में और प्लस वाला पहले लिख देगा तो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि माइनस अपने चिन्ह के साथ कोई भी पद कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत। चलिए इसका अगर तोड़ दिया जाए तो आएगा 10 को तोड़े तो आएगा 2 गुने 5, ए को तोड़ेंगे तो आएगा ए गुने ए, बी को तो बी माइनस 3 गुने 5, ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी। कॉमन देखते हैं तो कॉमन क्या है, 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, 5 इसमें है, एक 5 इसमें है तो एक 5 कॉमन होगा, एक ए इसमें है, एक ए इसमें है तो एक ए कॉमन होगा, फिर उसके बाद एक ए इसमें है और दूसरा ए इसमें नहीं है, बी है तो एक बी कॉमन होगा। तो क्या बचेगा, इसके पास 2 बचेगा, 5 कॉमन हो गया, ए कॉमन हो गया, बी कॉमन हो गया तो एगो ए बचेगा, 3 बचेगा, 5 कॉमन हो गया, एक ए कॉमन हो गया, एक बी कॉमन हो गया तो सी बचेगा। फाइनली हमारे पास आएगा 5ab हो जाएगा 2a माइनस 3c। बोलिए समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम लोग गुणनखंड तोड़ तोड़ के और निकालेंगे। चलिए 6 को तोड़ दिया जाए तो आएगा 2 गुने 3, 2 गो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को 2 बार हम लोग लिखेंगे, y है तो y प्लस 15 को तोड़ें तो 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 में टूट जाएगा, आ गुना में x गुना में y गुना y। एक बात समझ लीजिए कि कॉमन गुना में से ही होगा, किससे होगा, गुना में से होगा। तो 2 दोनों में है क्या, नहीं है, 3 दोनों में है क्या, तो 3 कॉमन दे देगा, दोनों ये वाला एक पद था, ये वाला एक पद था, दोनों एक एक 3 दे देगा। इसमें 2 गो एक्स है, इसमें एगो एक्स है तो एगो एक्स भी कॉमन होगा, इसमें एगो वाई है, इसमें 2 गो वाई है तो एगो वाई भी कॉमन होगा। बाकी बच क्या गया,
2 है तो 2 बच गया, 3 कॉमन ले लिए, 2 गो x में से एगो x कॉमन ले लिए तो एगो x बच गया, y है तो y खत्म। 3 कॉमन ले लिए, 5 कॉमन नहीं लिए हैं, एगो x कॉमन ले लिए, एगो y कॉमन ले लिए तो एगो y बचा। हमारे पास क्या आएगा 3xy आई हो जाएगा 2x प्लस में 5। अच्छा जिसको नहीं आता है उसको बता दें कि कोई भी अंक गुना में जब एबीसीडी गुना में रहता है तो उसको हम लोग चिपका के एक साथ लिख सकते हैं, मतलब उसमें का बीच का गुना गायब हो जाएगा। ये लिखने का तरीका है। चलिए अब 3 को आ गया। क्या आपको डर लग रहा है? नहीं ना, नहीं लगना चाहिए, हम तो है ना। 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 बी स्क्वायर हो जाएगा, बी गुने बी, 3 गुने ए गुने बी। अब तीनों में देखेंगे भाई कि तीनों में कॉमन कौन सा है, ठीक है ना। तो तीनों में क्या तीनों में है? नहीं है। इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये दोनों तो देगा कॉमन, पर ये नहीं देगा, तो ये नहीं देगा तो कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बोलेगा भाई ये इसको भी देना पड़ेगा। देख रहे हैं कि 5 तीनों में नहीं है, 5 भी नहीं होगा, ए तीनों में नहीं है तो नहीं होगा, बी भी नहीं है तो नहीं होगा। तो हमारे पास आएगा क्या? बोलिए कॉमन क्या होगा? कुछ कॉमन नहीं होगा। देख लेते हैं, गलत तो नहीं लिख दिए। तो सॉरी, हम लोग यहाँ 30 AB था तो हम लोग 3 AB लिख दिए हैं, जिसकी वजह से गलत आ रहा था। तो 30 को तोड़ दिया जाए तो क्या आएगा बोलिए? 30 में सबसे पहले आएगा हमारे पास 2, तो हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 3 हो जाएगा 5, 5 × 15 15 दूना 30 गुना में ए गुना में। अब कॉमन लेते हैं, देख रहे हैं का कि 5 तीनों में है तो 5 ले लिए कॉमन। क्या बचा? और ए दोनों, इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें ए और बी दोनों है, लेकिन इसमें अगर सब में बी होना चाहिए, सब में ए होना चाहिए तब कॉमन होगा। तो सब में जैसे 5 था तो एक कॉमन हो गया। नहीं जो कॉमन हुआ है उसको लिख देते हैं। कॉमन नहीं लिए हैं, 3 नहीं बच गया है तो 3 हो जाएगा। 2 ए बचा है तो हम लोग 2 ए भी लिख देते हैं। चलिए 2 5 में से एगो 5 कॉमन लेनी है तो एगो 5 बचा है, 2 बी बचा है, बी लिख दिए। माइनस 1 5 कॉमन ले लिए तो 2 और 3 बचा है, 5 तो कॉमन ले लिए हैं, आई ए बी बचा है, सबको गुना करके लिख देते हैं तो हो जाएगा 5 हो जाएगा 3a² प्लस 5b² माइनस 3 दूना 6ab। मतलब क्या कि हम लोग बेसिक सीख रहे हैं कि सारे को गुना में तोड़ दो और उसके बाद कॉमन कर दो। चलिए 18 को तोड़ने चलें तो -2 गुने 3 गुने 3 गुना में ए गुना में ए। 12 को तोड़ने चलें तो 2 गुने 3 2 गुना 3 गुना में ए गुना में बी। -24 सी को तोड़ें तो 2 गुना तो 12 बचा, फिर 2 से तो 6 बचा, फिर 2 से तो 3 बचा, अब हो जाएगा गुना में सी और गुना में ए। देख क्या रहे हैं कि 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो हम लोग 2 कॉमन ले लिए। माइनस भी कॉमन ले सकते थे पर बाद में सीखेंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो एक 3 भी कॉमन दे देगा। चलिए उसके बाद दूसरा 3 इसमें नहीं है, एक ही था। 2 गो ए है इसमें, एगो ए है इसमें, एगो ए है, तो एक ए भी कॉमन ले लेंगे। उसके बाद कुछ कॉमन होने वाला नहीं। क्या बचा? तो बचा माइनस है तो माइनस, 2 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन ले लिए तो एगो 3 बचा, 2 ए में से एगो ए कॉमन ले लिए तो एगो ए बचा, प्लस एगो 2 कॉमन ले लिए, एगो 3 कॉमन ले लिए तो एगो 2 बचा, एक ए कॉमन ले लिए तो सिर्फ बी बचा। माइनस 2 कॉमन ले लिए हैं और तो 2 बच गया। 3 कॉमन लिए तो 3 गायब हो जाएगा और 1 कॉमन ले लिए हैं तो सिर्फ सी बचेगा। तो फाइनली हमारे पास आएगा 3 दूनी 6a हो जाएगा -3a प्लस हो जाएगा 2b और -3 दूनी 4c। समझ में आ रहा है?
आ रहा है तो बस लास्ट बचा है, देख लो, भागो नहीं। अच्छा, ए 3 बार है, ए कितनी बार है? 3 बार, तो लिख सकते हैं का ए गुने ए गुना ए। फिर ए बी 2 बार है तो लिख सकते हैं का बी गुने बी। सी 2 बार है तो लिख सकते हैं सी गुने सी। ए गुना में बी गुना बी गुना में सी गुना सी गुना सी। अच्छा, इसका अभी नहीं किए हैं, प्लस में ए गुना ए, फिर बी गुना बी गुना बी गुना में सी। उधर नहीं दिखता इसलिए नीचे लिख दिए हैं। कोई समस्या है क्या आपको? नहीं ना? देख क्या रहे हैं कि भाई कॉमन क्या होने वाला है, तो इसमें 3 गो ए है और इसमें 1 गो ए है और इसमें 2 गो ए है, तो एक ए तो कॉमन देगा। इसमें 2 गो बी है, इसमें भी 2 गो बी है, इसमें भी 2 गो बी है, तो 2 गो बी कॉमन होगा। इसमें 2 गो सी है, इसमें 3 गो सी है, इसमें 1 गो सी है, तो कम से कम 1 गो सी तो कॉमन होगा। कोई दिक्कत? क्या बचा? एक ए कॉमन ले लिए और 2 गो बी 1 गो सी कॉमन ले लिए, तो 2 गो ए बच गया है। कोई दिक्कत? 2 गो ए और 2 गो सी में से 1 गो सी कॉमन ले लिए तो 1 गो सी भी बच गया। 3 गो ए में से 1 गो ए ले लिए हैं तो 2 गो ए बचा। दोनों बी कॉमन ले लिए हैं, 2 गो सी में से 1 गो सी कॉमन ले लिए तो 1 गो सी बचा। माइनस 1 गो ए है तो एक ए कॉमन ले लिए, दोनों बी कॉमन ले लिए हैं, सी 3 गो था तो 1 गो कॉमन ले लिए तो 2 गो सी बच गया। प्लस ए था तो ए कॉमन ले लिए तो एक ए बच गया, 2 गो था तो 2 गो कॉमन ले लिए, एक बी बचा, एक सी था एक सी कॉमन ले लिए, गायब हो जाएगा। लिख देंगे ए और 2 गो बी है तो बी स्क्वायर और 1 गो सी है तो सी, सटा के ऐसे लिख देंगे। लिख दिए। अब क्या करेंगे? 2 गो ए गुना में है तो ए स्क्वायर और सी है तो सी, फिर सी स्क्वायर, फिर हो जाएगा ए और बी। लास्ट बचा है 3 गुना ए गुना ए गुना बी गुना बी गुना में बी, माइनस में 3 गुना में 5 गुना में ए गुना में ए, बी गुना में बी, माइनस 3 गुना में 2 गुना में 3 गुना ए गुना में बी गुना में सी गुना सी। कितना लंबा था। ठीक है, तो जब गुणनखंड करेंगे, कॉमन लेने जाएंगे, तो कैसे कॉमन लेंगे? तो देख रहे हैं कि 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक 3 कॉमन हो जाएगा। 2 गो ए इसमें है, 3 गो ए है, इसमें 2 गो ए है, तो 2 गो ए कॉमन हो जाएगा। इसमें 3 गो बी है, इसमें 2 गो बी है, इसमें 2 गो बी है, तो 2 गो बी कॉमन होगा भाई। कोई दिक्कत? बाकी जो बच गया वो कॉमन होने वाला है नहीं, सब एक हो गो है। सी है तो उसी में है, इसमें नहीं है। जो कॉमन हुआ, बाकी बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अच्छा, 3 ले ही लिए हैं, 2 गो ए है, 2 गो ए ले लिए हैं, 3 गो बी में से 2 गो बी ले लिए हैं तो 1 गो बी बचा है। माइनस 3 कॉमन ले लिए हैं, 1 गो 5 बचा है। 2 गो ए कॉमन ले लिए तो 1 गो ए बचा है, 2 गो बी था तो 2 गो बी कॉमन ले लिए, माइनस 2 बच गया। 3 कॉमन ले लिए हैं, 2 गो ए है, 2 गो ए कॉमन ले लिए, 2 गो बी था, 2 गो बी कॉमन ले लिए, 2 गो सी था, सी कॉमन नहीं हुआ है तो सी लिख देंगे। चलिए लिखते हैं 3 के 3। अच्छा, ए 2 बार गुना में है तो क्या ए स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। अच्छा, बी 2 बार गुना में है तो क्या बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? बी का बी हो जाएगा -5 ए और माइनस में 2 सी स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा बोलिए? ठीक है ना? तो क्या आपको समझ में आया? अगर कॉमन लेकर गुणनखंड निकालना आप सीख चुके हैं तो आप इसे बना के बार बार रिपीट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए, अपने दोस्तों को बताइए कि काफ़ी अच्छा तरीके से समझाया जा रहा है।
वीडियो बना के डाला जा रहा है, हम लोग उस पर देखकर, बार बार देखकर, एक ही चीज को बार बार देख देख कर हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप सभी पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें।